हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली सीरीज लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो प्रेजेंट का मतलब है आपका वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ प्लस निशान लगा लीजिएगा। फॉर प्लस मूला यहाँ पर लिखा है मैंने। इसके फॉर्मूले से आप आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आपको लिखना है। ही सी इट मोहन सोन रीटा सीता गीता रजिया सुल्ताना। जब आपके पार्टिकुलर नेम एक वचन करता आएंगे तब आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर एस या ई एस जोड़ करके आपको लिखना है। तो यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स जितने भी प्लूरल नाउन आएंगे इनके साथ में आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करते कायम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिएगा पहला टेंस बनाएंगे, देखिएगा मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ काम के करने का काम जो कर रहा है नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और इसका काम क्या पढ़ने का। तो सबसे पहले आपको आई लिखना है। यहाँ पर आई लिखने के बाद रीड लिखना है। और जब ये प्लूरल नाउन होते हैं, जब प्लूरल प्रोनाउन होते हैं तब आपको इसमें एस या इस का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड आपको लिखना है इस तरीके से। फर्स्ट टेंस इज कंप्लीटेड एंड टेक इन द सेकंड टेंस हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सेकंड टेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। वह है लिखता है, तो यहाँ लिखेंगे ही, WRITES राइट्स, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपको जोड़ना है। हम पढ़ते हैं तो लिखेंगे WEBREAD रीड। तो यहाँ पर प्लूरल आया है आपका प्रोनाउन, तो यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना है, यहाँ पर केवल आपको लिखना है वी रीड। हम खाना खाते हैं तो वी, ठीक है, वी ईट द फूड। इस तरीके से ये बनकर कंप्लीट होगा। अब देखिए पांचवा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस से वे बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है। ये बाजार आपका मार्केट है, ये आपकी क्रिया है, क्या है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे। दे गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसों की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है हमारा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो आई लिखेंगे, आई के साथ आपको डू लगाना है, ठीक है। आई डू नॉट रीड, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा आई डू नॉट रीड। अब हमारा सेकंड टेंस है तुम नहीं जाते हो। तुम नहीं जाते हो तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये नॉट जो है आपकी एडवर्ब है, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका वर्ब है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू डू नॉट गो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। वे दिल्ली नहीं जाते तो लिखेंगे THEY दे डू नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, वह मेरी मदद नहीं करता है। तो यहाँ बनाएंगे ही, ठीक है, डज नॉट HELP हेल्प, और किसकी, मेरी, तो यहाँ लिखेंगे मी, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, इनको कैसे बनाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिएगा डू या डज आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और पहला सेंटेंस दिया गया क्या, वह पढ़ता है, तो लिखेंगे सबसे पहले डज, ठीक है, फिर ही रीड। इस तरीके से बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क आप लगा करके कंप्लीट कर देंगे। अगला हमारा सेकंड टेंस है, क्या सीता पत्र लिखती है। तो सबसे पहले डज लगाएंगे। डज यूँ लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपका सीता पार्टिकुलर नेम है। तो यहाँ लिखना सीता राइट आ लेटर। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज सीता राइट आ लेटर
क्या वे क्या खाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है यहाँ पर, व्हाट डू दे ईट। ठीक है, व्हाट डू दे ईट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट में क्या खा रहे हैं वो। ठीक है, मैं क्यों नहीं हंसता हूँ, देखो यहाँ पर नोट भी दे रखा है, तो सबसे पहले आपको वाई लगाना है, वाई डू। ठीक है, फिर आई, फिर नॉट लगाना है, फिर लाफ लिखना है, LAUGHT, लाफ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है ये सेकंड ब्लॉक आपको पसंद आया होगा। और इससे पहली वीडियो में मैंने आपकी बताया था कि आपको हिंदी अल्फ़ाबेट को अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट में कैसे लिखना और नाम हमें कैसे लिखने हैं, तो वो चीज़ मैं अगली थर्ड वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट ब्लॉक है आपका फर्स्ट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेकंड ब्लॉक आपको मिलने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। थर्ड ब्लॉक मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट का। फोर्थ ब्लॉक मिलेगा, वीडियो मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्सों में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपना टाइम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।